अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन हम वो सेटअप एंड वो स्ट्रेटजी आपके पढ़ने जा रहे हैं जिससे आप अब जाती मार्केट में या गिरती मार्केट में भी ट्रेड पकड़ सकते हैं। अगर आपकी कभी ट्रेड मिस हो जाती है कि आप एक लेवल का वेट कर रहे थे, वहां से मार्केट होकर चलेगी, आपकी ट्रेड मिस होगी, आप ट्रेड नहीं ले पाए, तो ड्यूरिंग ट्रेड अगर आपके पास ऐसी कंफर्मेशन मिलती है तो आप छोटे से एसएल के साथ वहां पे ट्रेड ले सकते हैं। और इवन के आप इस सेटअप के जरिए जो आप मार्केट में देखते हैं कि बहुत से लोग स्मॉलर पिप्स के साथ, स्मॉलर एसएल के साथ लाइक 10 पिप्स 20 पिप्स के साथ ट्रेड ले रहे होते हैं और उनका रिवार्ड 80 to 100 पिप्स होता है। ऐसे ट्रेड्स भी आप पकड़ सकते हैं और ये सिर्फ नो सप्लाई एंड नो डिमांड कैंडल्स की वजह से होता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं नो सप्लाई एंड नो डिमांड कैंडल के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बात याद रखें कि इससे पिछली वीडियो में हमने नो सप्लाई के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था और आप लोगों को ये बताया था कि नो सप्लाई कैंडल कैसी होती है, उसके रूल्स क्या हैं और उस पर ट्रेड्स कैसे लेनी है। और इसके अलावा हमने एक बात और भी आपको बताई थी कि नो सप्लाई एंड जो नो डिमांड कैंडल है ये आप एज अ लेवल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पहले नो डिमांड को पढ़ेंगे, फिर नो डिमांड के बाद नो सप्लाई, इन दोनों को मिला के और हम इन दोनों के एग्जांपल्स भी देखेंगे और ये भी देखेंगे नो सप्लाई एंड नो डिमांड को हम एज अ लेवल कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्टअप करने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, वो ये कि हमारा जो बैच नंबर 4 है, बैच नंबर 6 वो ख़त्म हो गया है और बैच नंबर 7 स्टार्ट होने को है। 19 नवंबर से हमारा बैच 7 स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे बैच का प्योर कंटेंट है, ठीक है, कि हम अपने बैच में क्या क्या सिखाएंगे, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक, इवन के फंडिंग अकाउंट क्लियर करवाने तक। और इसकी हमने जो रिजल्ट्स हैं ये अपने यूट्यूब चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड किए हैं और इसके अलावा टिकटॉक वगैरह पे भी अपलोड किए हुए हैं। और वैसे भी आप लोगों को मैं ज़रा कुछ रिजल्ट दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये हमारा वो फंडिंग चैनल है, ठीक है, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अकाउंट पास करते हैं और इवन के कल भी एक स्टूडेंट ने अकाउंट पास किया। तो ये देखें, ऐसे आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक, ठीक है, जहाँ पे आपको सिर्फ लर्निंग नहीं बल्कि अर्निंग भी करवाई जाएगी प्रॉपर। कोई इसमें आपको साइकोलॉजी, इवन के हर चीज़ जो कि लोग इग्नोर करते हैं लाइक साइकोलॉजी और बैक टेस्टिंग वगैरह, हम सब चीज़ों पर फोकस करेंगे। और आपको हमारी प्रीमियम ग्रुप की एक्सेस भी होगी, लाइव क्लासेस भी होंगी और इसके साथ साथ आप जब चाहें आप क्वेश्चन कर सकते हैं और आपकी इंक्वायरीज का सोल्यूशन भी दिया जाएगा और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और आप हमारे रिव्यूज़ भी देख सकते हैं, ठीक है, बैच 6 के हमने रिव्यूज़ अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो इस मेंटरशिप में एनरोलमेंट के लिए आप सिंपल यूट्यूब पर जाएं, यहाँ पे आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, ठीक है, इस नंबर पे आप रब्ता करें, यहाँ ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे रब्ता करें और नंबर पे रब्ता करके आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नो डिमांड कैंडल को। जो नो सप्लाई कैंडल का मैंने आपको बताया था, अब हम नो डिमांड कैंडल को समझेंगे। देखिए, नो डिमांड कैंडल कैसी कैंडल होती है। एक बात, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नो सप्लाई कैंडल हमेशा सेल की कैंडल होगी, इसी तरह नो डिमांड कैंडल हमेशा कौन सी कैंडल होगी, बाय की कैंडल। सिंपल, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि नो डिमांड कैंडल आपकी बाय की कैंडल होगी। और दूसरी बात, आपने ये देखना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, लो होगा। वॉल्यूम क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए लो। कितना लो होना चाहिए, इसका वॉल्यूम होना चाहिए पिछली दो कैंडलस्टिक पैटर्न से लो, यानी कि जो पिछली दो कैंडल्स के वॉल्यूम लगे हुए हैं ना, प्रीवियस 2 वॉल्यूम्स, लिख लें इसे, प्रीवियस 2 वॉल्यूम्स से लो इस कैंडल का वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही हमारी ये नो डिमांड कैंडल बन जाएगी तो मैंने आपको क्या बताया कि हम एंट्री कैसे लेंगे, जो इसकी ये डाउन साइड की ये जो होगी ना, क्योंकि नो डिमांड हमारे लिए एज ए साइन ऑफ वीकनेस यूज होगी, SOW, ठीक है, इसने क्या यूज होना है, एज अ साइन ऑफ वीकनेस। यानी कि अगर ये मार्केट में बनती है तो इसके बाद हम कौन सी ट्रेड देखेंगे, इसके बाद हम सेल की ट्रेड देखेंगे, सही हो गया, इसके बाद हम सेल की ट्रेड देखेंगे। अब ये देखें, साइन ऑफ वीकनेस की ट्रेड बन जाएगी तो हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि इसके डाउन साइड पे मार्केट ऐसे कोई कैंडल अपनी बॉडी क्लोज दे, ठीक है, इस वे में आप ये ऐसे, ठीक है, इसके बाद हम ऐसा ट्रेड लेंगे इस जगह से और ऐसा हमारा ऐसा इसके ऊपर होगा और टीपी डाउन साइड पे। और आपको ये जो कैंडल होगी नो डिमांड की कैंडल, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, नो सप्लाई नो डिमांड की कैंडल हमेशा डोजी टाइप होती है, नैरो रेंज होती है और वॉल्यूम तो इसका लो ही होता है। मगर मेन जो कंफर्मेशन में मिलती है वो कैंडल से ज़्यादा आपके इस वॉल्यूम से मिलती है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कैंडल से भी ज़्यादा। अब इसमें दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि हमने इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, ऐसे जब इसका ब्रेकआउट हो जाए। अच्छा, बहुत से लोग ट्रेड पकड़ने के चक्कर में यहाँ पे जैसे ही कोई कैंडल बन रही होती है और वो यहाँ आके ऐसे डिप भी करती है तो यहाँ से ट्रेडें लगाना शुरू कर देते हैं कि लाइक मार्केट अप डाउन की। लेकिन होता क्या है कि मार्केट ऐसे क्लोजिंग अंदर ही देती है और नीचे से क्या कर देती है, इतनी वीक छोड़ देती है, ठीक है।
तो उन सब की एंट्रीज होती हैं, फिर वो ऐसे एसएल कर देती है। तो आपने वेट करना है, आपने जब भी ट्रेड लेनी है प्रॉपर ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेनी है, ठीक है। विदाउट ब्रेकआउट आपने ट्रेड अपनी प्ले नहीं करनी। तीसरी बात, आपने एक बात याद रखनी है, जैसे कि मैंने ये लाइन एक ड्रॉ की है, आपकी नो डिमांड कैंडल के ऊपर किसी भी कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कैंडल अपनी बॉडी आपकी नो डिमांड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है तो वो आपकी जो नो डिमांड कैंडल है वो समझ लें इनवैलिड हो जाएगी, आपने उस पर ट्रेड नहीं लेनी। हाँ, अगर उस नो डिमांड कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं होती, सिर्फ ऐसे विग लग जाती है, लाइक इसी विग को ले लेते हैं, ऐसे मार्केट विग लगा देती है, बॉडी क्लोज नहीं होती, मल्टीपल विग्स लगा देती है, कोई मसले की बात नहीं है, लिक्विडिटी उठा लेती है, तो फिर भी आपकी ये नो डिमांड वैलिड रहेगी, आप इसके ब्रेकआउट पे ऐसे ट्रेड ले सकते हैं। ये मैं आपको आगे एग्जांपल्स पे लेके जाके दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में किस तरह काम करता है। सही है, तो इसके ऊपर बस बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए, विग्स लग सकती है, मल्टीपल विग्स लग सकती हैं, ठीक है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा हम ट्रेड लेंगे, जो हमारा एसएल होगा वो जो हाई या लो बना होगा उसके ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। उसके बाद हम डाउन साइड जाएंगे। अब हम चलते हैं चार्ट पर, और मैं चार्ट पर जाके आपको ज़रा इसकी कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। वैसे आप लोग ओरडा का चार्ट यूज़ किया करें, सही है। तो हम जाते हैं 5 मिनट में, और 5 मिनट में जाने के बाद मैं आपको नो सप्लाई एंड नो डिमांड की एग्जांपल दिखाता हूँ। और ये भी बात याद रखें, आप इसे चलती मार्केट में भी यूज़ करते सकते हैं एज अ ट्रेड लेने के लिए, ठीक है। अब इस एग्जांपल में मैं नो सप्लाई एंड नो डिमांड दोनों को यूज़ करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें कि हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद ये कैंडल, हाँ ये कैंडल कौन सी है, इसका वॉल्यूम चेक करें, इस कैंडल का वॉल्यूम चेक करें। ये कैंडल हमारे पास नो डिमांड की कैंडल है, सही है। और इसके बाद हमने जैसे ही नो डिमांड की कैंडल बनी, हम क्या करते हैं, हमने इसके डाउन साइड ब्रेक होने का वेट करना है। अब इसका डाउन साइड क्या हो, ब्रेक हो। अब देखेंगे इसका डाउन साइड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, विग्स लग रही है, तो हमें कोई मसले की बात नहीं है। हमारा क्या होगा, हमने इसके ऊपर हमने ये देखना है कि क्लोजिंग नो, ये जो ये चीज़ है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग नो। अब देखें मार्केट ने इसे भी होल्ड रखा, अब ये देखें यहाँ पे जाके ब्रेकआउट हुआ है लेकिन सही तरह से नहीं हुआ। तो आपको एक और बात की, जो नो डिमांड की कैंडल होती है ना, या नो सप्लाई की, ये आपके पास ऐसे लेवल भी यूज़ होती है, मार्केट इसका टेस्ट भी करती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इसका टेस्ट हुआ है, आप इसके टेस्ट पे भी ट्रेड लेते हैं ऐसे, ठीक है। एसएल आपको ऊपर जाएगा इस वे में, इस तरह, ये एसएल तो आपके इसके ऊपर होगा, 2-3 पिप्स के दे के देख लें। अब देखें यहाँ पे हमारा एसएल कितना बन रहा है, सिर्फ 50 पिप्स का, ठीक है। और हमारा रिवार्ड आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, ये देख लें 1:4 मिल गया है, ठीक है। 200 तकरीबन 48 एक पिप मिल गए। तो आप ये देखें कि मेन जो चीज़ अहमियत की हामिल होती है ना, वो आपका आरआर होता है, ये नहीं कि कितना छोटा एसएल ले रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, ये आपके पास एक यहाँ पे नो सप्लाई कैंडल बनी होगी, नहीं चलें जी, हम डाउन आ जाते हैं। और एक बात याद रखेंगे, जब मार्केट गिर रही होती है, बड़ी फॉल कर रही होती है, तो नो सप्लाई या नो डिमांड बना के गिर रही होती है, या ऊपर जा रही होती है तो नो सप्लाई बना के जा रही होती है, ठीक है। टाइम फ्रेम्स का आ सकता है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे, टाइम क्या होता है, फ्रैक्टल होता है। अब यहाँ देखें हमारे पास ये कौन सी कैंडल है, ये नो डिमांड की कैंडल है, ठीक है। नो डिमांड की कैंडल है, हमने क्या पढ़ा है, इस नो डिमांड की कैंडल के डाउन साइड पे जब क्लोजिंग होगी, यानी कि इस तरह ऐसे क्लोजिंग होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ट्रेड लेंगे। और आप देखेंगे इसने अब साइड पे सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप की है, अब साइड पे नो डिमांड कैंडल की सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बॉडी क्लोज नहीं हुई, तो आपकी ये नो डिमांड क्या है, ये वैलिड है। ऐसे आप लेंगे, आपने ये नो डिमांड नो सप्लाई सिर्फ मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसकी स्ट्रेंथ पता चले। ये मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। और आप ये देखें कैसे मार्केट डाउन आई है, इसमें आपको आप समझ लें ये एक छोटा सा स्कैल्पिंग सेटअप है, आपको ये मिल जाए, आप छोटे से एसएल के साथ ऐसे देखें बड़े बड़े रिवार्ड पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। और आपने एक बात याद रखनी है कि ये नो सप्लाई या नो डिमांड, ये जो कैंडल्स हैं, ये हम मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम लेवल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ऐसे हमने इसको यूज़ नहीं करना। लेकिन अगर आप कभी मार्केट गिर रही है या आप जा रही है, आपकी ट्रेड मिस हो जाती है, तो चलती ट्रेड में आप ऐसे साइन देख के एंट्री ले सकते हैं। अब ये देखें ये कौन सी कैंडल है, ऑफकोर्स ये नो डिमांड कैंडल है। ये देखें ये वाली कैंडल आपकी नो डिमांड कैंडल है, वॉल्यूम पिछली 2 से लो है। अच्छा, इसके ऊपर मार्केट ने सिर्फ विग लगाई है, गौर से देखें ज़रा, इसके ऊपर सिर्फ विग लगी है, क्लोजिंग इसने दी। आप क्लोजिंग के बाद ऐसा ट्रेड लें नो डिमांड के बाद, इस तरह ये ऐसे आपकी ट्रेड होगी, इसके ऊपर आपका एसएल होगा, ठीक है। ये देखें इसका भी आपका टीपी देख लें, ये भी उसके साथ ही आई है। अब जितना मर्जी आप देखें, इसमें आपको कितने का एसएल मिला है, 79 पिप्स का एसएल है। और टीपी कितने का मिल गया आपको, तकरीबन 700 पिप का, यानी कि 1:110। अब ये एक किस्म का आप कहेंगे इमेजिनरी है, लेकिन गिरती मार्केट में आप इससे बड़े बड़े सेटअप्स पकड़ सकते हैं, और हमने पकड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ देख लें, ये हमारे पास कौन सी कैंडल है, नैरो रेंज कैंडल है। ये कौन सी कैंडल है, अब गिरती मार्केट में नो डिमांड काम आ रही है, देखें
कोई सेटअप नहीं बन रहा, कोई कुछ भी नहीं है। अब क्या क्या ये कचरे में कहाँ से आप ट्रेड ढूंढेंगे। ये देखें कौन सी कैंडल है, नो डिमांड कैंडल है। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने सिंगल किया है जी। हमारा जो एसएल है ना, अब बहुत से लोग पता कैसे करते हैं, नो डिमांड पे ऐसे ही ट्रेड ले लेते हैं इसी जगह पे, जैसे इसका ब्रेकआउट हो रहा होता है। इससे आपका एसएल तो बहुत छोटा बन जाता है इस तरह, ये इस तरह। अब कितने पिप का बन गया, 30-32 पिप का बन गया। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या होती है, आपकी एक्यूरेसी बहुत कम रह जाती है। तो हमने जरा मार्केट में सेफ प्ले करना होता है। सेफ प्ले करने की वजह से मैं ये कहता हूँ कि आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लें, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। अब ये हमारा ब्रेकआउट पर ट्रेड हो, ऐसे हमारा एसएल इसके ऊपर हो, देखिए मार्केट में इसमें भी आपको कितना ज्यादा रिवार्ड दिया, 200-300 पिप दे दिए। अब ये देखिए ये प्रॉपर सेटअप्स बन रहे हैं आपके लिए। गिरती मार्केट में मार्केट को पकड़ने का आसान तरीन तरीका ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए नो डिमांड काम आएगी। अब इसके अलावा हम फिर से जाते हैं और कोई साइन देख लेते हैं, इसे देख लें। ये कौन सी कैंडल है, जरा बड़ी कैंडल है लेकिन इसका वॉल्यूम क्या लो है, यानी कि नो डिमांड कैंडल होगी। मेन हमारे लिए वॉल्यूम की कंफर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है। अब ये देखें इसके ऊपर क्या हुई है, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, वीक लगी है। आप देख लें क्लोजिंग नहीं हुई, वीक लगी है, लिक्विड स्वीप हुई, कोई मसले की बात नहीं है। हमने क्या देखना है कि इस कैंडल के डाउन साइड पे मार्केट अपनी बॉडी क्लोज करे। अब कहाँ बॉडी क्लोज हुई, इस जगह पे। अब इस जगह से हम क्या करेंगे, सेल में जाएंगे, इस तरह सेल में जाएंगे। एसएल हमारा इसके ऊपर होगा। देखिए मार्केट में एक्यूरेसी से ज़्यादा आपका आरआर इंपॉर्टेंट होता है, फिर आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट होती है। अब आप मार्केट में ऐसे तुक्के लगाने लग जाए, जैसे कि यहाँ पे विक्स लगी आप ट्रेड ले लें, नहीं, प्रॉपर जैसे आपको असूल बताएं, असूल के पूरे होने का वेट करें। अगर असूल पूरे हो रहे हैं तो आप ट्रेड लें, नहीं होते तो ना लें। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे आपका ये इस तरह ये और ये आपका आरआर चेक करें, ठीक है। आप जितना मर्जी खींच लें, अब इसमें खींचने में क्या, मार्केट गिर रही थी, आप इसे होल्ड कर लें, छोटा सा है। अब ये देखो दूसरी बात मैंने क्या बताई, अगर इसको मार्केट टेस्ट करने आती है ना, ये देखें ये इस टेस्ट करने आई, तो आप इसके टेस्ट पे भी छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हैं, छोटे आरआर के साथ। देखें ना, एक ट्रेड इतनी नीचे से लग रही है, एक ट्रेड ऐसे ऊपर से लग रही है, ठीक है। और अगर आप आईसीटी को जानते हैं, आप स्विंग्स हाई स्विंग लो को जानते हैं, ठीक है, आपके पास आईसीटी का नॉलेज है, तो हम अपना एसएल बिल्कुल मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस स्विंग के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस स्विंग के ऊपर, ठीक है, इस तरह, ठीक है, ये हमारे पास ये विक्स आ जाएगी, इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह ये भी मैंने आपको सिखाए, ठीक है। तो हम अपना इसके 50 पॉइंट अगर हम कन्वर्ट ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। और आप ये देखें सेफ था, ठीक है। अगर आप मार्केट को जानते हैं तो आप एसएल मिनिमाइज करने की हज़ारों चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। अगर आप नहीं जानते तो फिर अल्लाह अल्लाह, ठीक है, फिर अल्लाह ही अल्लाह है। चलें जी, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ। ये देखें ये कौन सी कैंडल है, ये वाली, इस कैंडल को देखें। इस कैंडल से भी वाली नो डिमांड कैंडल है, लेकिन इसने इसका हाई ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे पास वैलिड नहीं रही। अब इसके बाद ये कौन सी कैंडल है, डोजी टाइप है, लेकिन इसका भी रूल्स पूरे नहीं हो रहे। हम पीछे जाते हैं क्योंकि गिरती मार्केट है। अब हमारी नो डिमांड का हमारी इस नो डिमांड को देखें, इस नो डिमांड के ऊपर बॉडी क्लोज हुई है, ये देखें, हाँ बॉडी क्लोज हो गई है, तो ये हमारी वैल्यू वैलिड नहीं है, हमने इसे नहीं लेना। अब और कोई नो डिमांड, ये नो डिमांड देखें, ठीक है। अब ये नो डिमांड एक डोजी टाइप कैंडल है, नैरो रेंज कैंडल है, ऐसी नो डिमांड बहुत अच्छा काम कर जाती है। अब ये देखें आपकी नो डिमांड कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल यही नहीं, ब्रेकआउट नहीं किया, विग लगाई है, परेशान नहीं होना। यहाँ पे सही तरह ब्रेकआउट किया लेकिन नीचे रिस्क किया, ठीक है। आप प्रॉपर ब्रेकआउट का वेट कर लें। और इस तरह ये देखें यहाँ पे आपका एसएल होगा इस तरह, ठीक है, और टीपी आपके बल्ले बल्ले, ठीक है। आप इससे ना 1:2 1:3 जितना आप करना चाहें, नियरेस्ट लिक्विडिटी है जो भी, आप आराम से पकड़ सकते हैं। मेन ये है कि ये जो ऐसा सेटअप है, नो सप्लाई नो डिमांड, आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग इसमें एसएल खा रहे होते हैं, वो पता क्यों खा रहे होते हैं, वो इसलिए नहीं खा रहे होते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता ये क्या होता है, वो इसलिए खा रहे होते हैं कि रूल्स पूरे नहीं कर रहे होते। आप देख लें कि मैंने जितनी भी आपके सामने नो सप्लाई या नो डिमांड्स बनी है, मैंने आपको इनवैलिड, वो ज़्यादा इनवैलिड होगी, ठीक है। ये भी हमारे पास देखेंगे कौन सी कैंडल है, ये नो डिमांड पड़ी है लेकिन ये इनवैलिड है क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, ऊपर बॉडी क्लोज होगी, इनवैलिड होगी। और हम जिस नो सप्लाई या जिस नो डिमांड पे हम ट्रेड देख रहे हैं, वो आफ्टर ऑल हमारे पास वैलिड रही, उसने हमें इतना बड़े बड़े रिवार्ड दिए। आप ये देख लें, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप इतना सेटअप पकड़ के बैठ जाए, नहीं पकड़ना, आप अपने 100-200 पिप ले बाहर हो जाए। ये देखिए ये कितने पिप्स आपको दे दिए, तकरीबन 300 प्लस पिप दे दिए। देखिए 300 पिप्स तो इसने भी आपको दे दिए, नहीं भी देती आप इसको लेंगे, इसने ब्रेक इवन तो फिर भी आपका नहीं किया, कितने ऐसे आपको दे दिए इसने। अगर आप इसको होल्ड करते हैं, अगर आपको बायस का पता होता है, अगर आपको इन तमाम चीज़ों का पता होता है इस तरह, ठीक है। ये देखिए अगर आप एक सेटअप इस तरह पकड़ लें तो इसमें क्या है, ये देख लें, तो ये सिंपल है। लेकिन ये आपको बताऊँ स्कैल्पिंग है। हम तो सिंपल, हम जब भी ट्रेड लेते हैं हम अपना 1:2 1:3 फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नो सप्लाई नो डिमांड कैंडल जितने भी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं या वो कहते हैं कि इसमें ये हिसाब है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात भूल जाए, ठीक है। अगर आप रूल्स पूरे कर रहे हैं ना, रूल्स पूरे करने के बाद मैं देखता हूँ कि बहुत कम आपके एसएल रह जाएंगे, एसएल ना होने के बराबर है। अभी तो हम कोई लेवल मार्किंग नहीं की, हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया, फिर भी हमारा ये देख लें कि कितना अच्छा सेटअप काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देख लें ये कैंडल है, ये हमारे पास नो डिमांड नहीं है क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़रा पीछे 2 से लो नहीं है,
और ये वाली कैंडल, हाँ ये देखें, ये हमारे पास नो डिमांड है। गिरती मार्केट में आपके पास नो डिमांड कम आएगी, और अब जाती मार्केट में नो सप्लाई। ये कौन सी मार्केट कैंडल है? नो डिमांड। अब ये देखें, इस नो डिमांड का ब्रेकआउट पे एक ट्रेड लेंगे। इस नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, एसएल कहाँ होगा? इसी नो डिमांड के ऊपर। कितना एसएल बना है? 35 पिप का। और रिवार्ड देखें, ज़्यादा ना देंगे, यहाँ चले जाए, ठीक है। ये कितना बन गया? ऑलमोस्ट 150-200 पिप मिल गया आपको। अगर डाउन जाती है जाने दें। और दूसरी बात आपको मैंने क्या बताया कि ये एज इसके टेस्ट पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ये देखें, मार्केट ने इसका टेस्ट भी किया, अब इसके टेस्ट पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरह आपकी नो सप्लाई और नो डिमांड कैंडल काम करती है। पिछली वीडियो में हमने नो सप्लाई की बात कर दी थी, तो अब ये नो डिमांड की सम एग्जांपल होप सो आपके लिए इनफ रहेंगी, ठीक है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है, आप इस जगह पे नंबर पे आके भी अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर मैंने ये चीज़ सीखी है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं आपको उसमें भी गाइड कर दूंगा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं और आपको अगली चीज़ बताता हूँ। वो ये कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि नो सप्लाई एंड नो डिमांड कैंडल आपके लिए एज अ लेवल मार्किंग भी यूज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे होती है। देखिए, जब मार्केट अप जा रही होती है ना, तो मोस्टली अब 30 मिनट या 1 एच में ये चीज़ बड़े काम करती है। जो आपकी नो सप्लाई की कैंडल होगी ना, लाइक ये वाली कैंडल है, ये वाली नो सप्लाई की कैंडल, इसका रूल सारे वही होंगे। ये देखिए, रूल सारे वही होंगे। इससे तो खैर मार्केट ने ऐसे बहुत फास्ट आ रही थी, ब्रेक कर दिया। इससे हम कोई पीछे देख लेते हैं, लाइक ये देखें, ठीक है, रूल सारे वही होंगे। ये देखें, ये देखें, मार्केट जब इसमें आई, इससे रिस्पेक्ट लेके आपको अगेन उस ऊपर IRL तक गई। ये देख लें, देखें ना, ये हमारे पास कौन सी कैंडल बनती है? नो सप्लाई की बनती है। पिछली 2 स्लो है। पहला सोल क्या था? बस इसमें हायर टाइम फ्रेम में आपने एक बात याद रखनी होती है, जैसे कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम ब्रेकआउट होने के बाद फॉरन एंट्री ले लेते हैं, हायर टाइम फ्रेम में हम वेट करेंगे कि इसके टेस्ट पे आए। अब जैसे इसका टेस्ट पे आई, हम शिफ्ट हो जाएंगे 5 मिनट में। 5 मिनट में हम शिफ्ट होकर देखेंगे वॉल्यूम की कोई कंफर्मेशन। कौन सी कंफर्मेशन? जो आपको मैंने अपने चैनल्स पे पढ़ा दी है, ठीक है। 4 कंफर्मेशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी, एक कंफर्मेशन रह जाएगी EVR की, ठीक है। और इसके बाद देखिए मार्केट कितना आपको रिवार्ड दिया है, ये देख लें। ये ऑलमोस्ट यहाँ से अगर इसकी पिप्स कैलकुलेशन कर लें, ये देख लें, ये देखें 160 पे मिल गया, तो इसका टेस्ट से ही आपको मिल गया। तो इस तरह नो सप्लाई एंड नो डिमांड बहुत अच्छी काम देती है, एज अ लेवल भी बहुत अच्छा काम कर देती है, ठीक है। तो जब ये एज अ लेवल हो, तो आप इसमें मार्केट रन जा रही हो, तो इस तरह तो आप ज़रा इसको यूज़ कीजिएगा 30 मिनट 1 एच पे, ये बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है, आपकी नो सप्लाई और नो डिमांड के अंदर। चलें जी, ठीक है, फिर मिलते हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। एनी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इवन के मुझसे भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी जी, अल्लाह हाफिज़।